नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जलप्रपात झरना या वाटरफॉल के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है जलप्रपात या झरना। तो दोस्तों कल की हमारी क्लास में जो है कुछ बांध या कुछ राज्यों के बांध वगैरह रह गए थे, तो पहले इनको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है हमारी क्लास स्टार्ट होगी जलप्रपात यानी झरने के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों केरल राज्य में कौन कौन से बांध थे। तो मुल्ला पेरियार बांध, केरल राज्य में दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध था। कहाँ पर था दोस्तों? पेरियार नदी पर स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, जो कि चाप आकार यानी आर्क बांध है। सभी बांध जो है इस तरह के होते हैं, लेकिन पेरियार यानी इडुक्की बांध जो है ये इस प्रकार का जो है बनाया गया, यानी चाप आकार का जो है बनाया गया है। कौन सा? इडुक्की बांध। नैयार बांध नैयार नदी पर है। पंबिकुलम अलियार बांध जो है पंबिकुलम नदी पर है। दोस्तों केरल के जो है चार बांध है। मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पर जो है बनाया गया है। इडुक्की बांध जो कि चाप आकार यानी आर्क आकार का बांध है। किस नदी पर है दोस्तों? पेरियार नदी पर है। नैयार बांध जो है नैयार नदी पर है। परम्बिकुलम दोस्तों परम्बिकुलम जो है परम्बिकुलम अलियार बांध जो है परम्बिकुलम नदी पर जो है स्थित है। याद रखेंगे किस राज्य में है ये चारों बांध जो है? केरल राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। सोमाशिला बांध जो है पेन्नार नदी पर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में ये दो बांध है, श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, सोमाशिला बांध जो कि पेन्नार नदी पर है। याद रखेंगे। तेलंगाना दोस्तों अब आता है तेलंगाना। तेलंगाना में जो है चार बांध है। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर बनाया गया है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पोंचमपाद बांध जो है गोदावरी नदी पर है। याद रखें दोस्तों तेलंगाना में जो है सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, पोंचम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। याद रखें दोस्तों पोंचम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। तो ये चार बांध है तेलंगाना में। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, पोंचम पाद बांध जो है गोदावरी नदी पर है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य के बांध। तमिलनाडु राज्य में कलनई बांध। दोस्तों कलनई बांध जो है कावेरी नदी पर बना है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध है, जो कि कावेरी नदी पर है। चोल वंश के राजा करिकलन ने जो है इसको बनवाया था। दोस्तों चोल वंश के राजा करिकलन द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है कलनई बांध का, जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। भारत का सबसे प्राचीन यानी पुराना बांध है। पायकारा बांध जो है किस नदी पर है? पायकारा नदी पर स्थित है पायकारा बांध। मेट्टूर बांध दोस्तों मेट्टूर बांध जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। बैगई बांध किस नदी पर है? बैगई नदी पर है। याद रखेंगे। कलनई बांध दोस्तों कावेरी नदी पर है, भारत का सबसे प्राचीन बांध है। चोल वंश के राजा करिकलन द्वारा जो इसका निर्माण यानी इसको बनवाया गया था। तमिलनाडु राज्य में भारत का सबसे पुराना बांध है। पायकारा बांध जो दोस्तों किस नदी पर है? पायकारा नदी पर है। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। बैगई बांध बैगई नदी पर है। याद रखेंगे। तो ये चारों जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर जो है बना हुआ है। याद रखेंगे। इंद्रावती बांध दोस्तों इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। मचकुंड बांध जो है मचकुंड नदी पर है। दोस्तों उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखेंगे दोस्तों, जिसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है, महानदी पर बना है। इंद्रावती बांध जो है इंद्रावती नदी पर है। मचकुंड बांध मचकुंड नदी पर है। दोस्तों अब आते हैं पश्चिम बंगाल के बांध। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है गंगा नदी पर बना है। याद रखेंगे। यह बांध किस लिए बनाया गया है दोस्तों? हुगली नदी को जो है जल प्राप्त यानी जल देने के लिए जो है फरक्का बैराज यानी फरक्का बांध को जो है बनाया गया है गंगा नदी पर। गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी भी जो है हुगली नदी है, जिसको पानी उपलब्ध कराया जाता है फरक्का बैराज के द्वारा। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है, और बंदरगाह भी है एक
कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर, उसको पानी उपलब्ध कराने के लिए जो है दोस्तों फरक्का बैराज बनाया गया गंगा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये हमारे बांध थे, याद रखेंगे। तो अब हमारे जलप्रपात यानी झरना या वाटरफॉल जो है स्टार्ट होते हैं। वाटरफॉल यानी झरना। तो इधर आगे दोस्तों जलप्रपात, इधर नदी का नाम और इधर राज्य यानी किस राज्य में है। कोंचिकल जलप्रपात दोस्तों, कोंचिकल जलप्रपात जो है किस नदी पर है, वारही नदी पर है। रखें दोस्तों, कोंचिकल जलप्रपात जो है वारही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। याद रखें दोस्तों, कोंचिकल जलप्रपात वारही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है, यानी कोंचिकल जलप्रपात जो है 455 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कोंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वारही नदी पर है, कर्नाटक में है और ऊंचाई है 455 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों जोंग जलप्रपात, जिसके अन्य नाम है गरसोप्पा और महात्मा गांधी। यानी जोंग जलप्रपात को जो है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जो है जाना जाता है। शरावती नदी पर है, याद रखेंगे दोस्तों, शरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे। ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, गरसोप्पा, जोंग या महात्मा गांधी। तो ये तीनों जो है एक ही है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। अब आता है दोस्तों गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात जो है किस नदी पर है, घाटप्रभा नदी पर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। कौन सा, गोकक जलप्रपात और घाटप्रभा नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, धुआंधार जो जलप्रपात है यानी इससे जो है धुआं सा आकार का यानी भाप वगैरह जो है इससे निकलती है, इसलिए इसका नाम जो है धुआंधार जलप्रपात जो है रखा गया है। नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में है। कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखें दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर है और दोनों मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखेंगे। येन्ना जलप्रपात दोस्तों, येन्ना जलप्रपात जो है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है येन्ना जलप्रपात, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में है, मध्य प्रदेश में नहीं है ये दोस्तों, ये है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखेंगे। येन्ना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों 8 नंबर पर आते हैं चोलिया जलप्रपात। दोस्तों चोलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे। चोलिया जलप्रपात जो है दोस्तों चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। याद रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों, मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात और गोवा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, मांडवी नदी जो है गोवा की सबसे प्रमुख नदी भी है। याद रखेंगे। होगे नक्कल दोस्तों, होगे नक्कल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। याद रखें दोस्तों, होगे नक्कल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। नोहक लिकाई जलप्रपात दोस्तों, नोहक लिकाई जलप्रपात जो है खासी हिल्स यानी ये किसी नदी पर नहीं है, यानी खासी हिल्स यानी खासी की पहाड़ियों पर है जो कि मेघालय में है। वर्षा के जल द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, यानी नोहक लिकाई जलप्रपात जो है दोस्तों खासी हिल्स यानी खासी की पहाड़ियों में स्थित है, मेघालय राज्य में। वर्षा द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, यानी ये किसी नदी पर जो है नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात जिसका अन्य नाम नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में है। होंड्रो जलप्रपात दोस्तों, होंड्रो जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। याद रखेंगे। होंड्रो जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे
14वां नंबर आता है पायकारा जलप्रपात। दोस्तों पायकारा जलप्रपात जो है पायकारा नदी पर है, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों पायकारा जलप्रपात जो है पायकारा नदी यानी नीलगिरी हिल्स में जो है स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है। बरेही पानी जलप्रपात। दोस्तों बरेही जलपानी प्रपात जो है बुधा बांग्ला नदी पर उड़ीसा राज्य में है। तो दोस्तों ये 15वां यानी हमारा लास्ट जलप्रपात है। तो आपको मैंने 15 जलप्रपात कराए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनको याद कर लेना। लास्ट है हमारा बहेरी पानी जलप्रपात जो कि बुधा बांग्ला नदी पर जो है स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।